हेलो फ्रेंड्स, गुडन आबंद, कैसे हैं आप? सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग वीडियोज को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आपके व्यूज मिल रहे हैं, आपके लाइक्स मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। सो प्लीज ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार दीजिए वीडियोज को, और जब वीडियोज को प्यार मिलेगा तो मुझे भी प्यार ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसमें हम लोग डाटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे। सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे, लेकिन आज जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। डाटिव ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, वियर हेल्फन देम ग्रॉस फाटर। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वियर, ये क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव। ओके, हेल्फन क्या हो गई? आपकी डाटिव वर्ब हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। और देम ग्रॉस फाटर क्या हो गया यहाँ पे? ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। देम से ये बात आइडेंटिफाई हमें हो रही है, क्योंकि ग्रॉस फाटर का आर्टिकल क्या होता है? देयर ग्रॉस फाटर। जब उसको डाटिव में चेंज करा तो क्या हो गया? देम ग्रॉस फाटर, देम ग्रॉस फाटर। अब एक चीज यहां समझनी पड़ेगी, जब भी मैं डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेम से। वेम का मतलब हो गया टू हुम। हिंदी में बोलो तो किसको? को का सेंस आता है। देखो, को हम पिताजी की मदद करते हैं। किसको मदद कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं बनेगा किसकी मदद कर रहे हो भाई, किसको मदद कर रहे हो, किसकी हेल्प कर रहे हो। तो जब हम डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन किससे फ्रेम करते हैं? वेम से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? देखो, वेम। अब वियर है तो वियर फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से बनता है। तो वियर आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसका सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होगा? ईयर। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहां पे? ईयर लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। तो ईयर के हिसाब से जब मैं वर्ब को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। हेल्प्ड हो जाएगा। देखो, हेल्प्ड। तो वेम हेल्प्ड ईयर, और ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पे लगा दिया। तुम लोग किसको मदद करते हो, या तुम लोग किसकी मदद करते हो, ये क्वेश्चन हुआ। जब मैं इसका आंसर दूंगा तो ईयर का मुझे वियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से पूछा जाता है, लेकिन आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन से दिया जाता है। तो ईयर का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? वियर। तो देखो, ईयर का फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? वियर। जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपकी वर्ब भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो वियर के साथ क्या आ जाएगा? हेल्फन। ये हेल्फन वर्ब चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और वेम का आंसर क्या था? देम ग्रॉस फाटर था। तो देयर ग्रॉस फाटर होता है, देयर का क्या हो गया? देम, क्योंकि वेम है। वेम को जो हम रिप्लेस करेंगे, वेम का जब आंसर लिखेंगे तो मुझे डाटिव फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। इट इज ए मस्ट, ये बिल्कुल जरूरी है। आप कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं? देयर ग्रॉस फाटर लिख देते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हेल्फन आपकी यहां पे डाटिव वर्ब है। डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है आपको। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? वियर ऑलरेडी नॉमिनेटिव है, तो दो नॉमिनेटिव एक साथ सेंटेंस में इस तरह से नहीं आ सकते, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? डाटिव ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वेम हेल्प्ड ईयर। अगला देखो, सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? एयर, और डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आइनम कोलेगन। अब देखो, आइनम से पता लग रहा है ये सिंगुलर है आपका, और एन इसलिए लग रहा है यहां पे ये वीक नाउन है, राइट। तो वेम, अब जब एयर क्या है आपका? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग एयर यूज करते हैं। तो जब क्वेश्चन बनता है थर्ड पर्सन से तो वो थर्ड पर्सन के साथ ही बनता है, तो थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे जब क्वेश्चन बनाएंगे आप डाटिव ऑब्जेक्ट पे, तो क्या बन जाएगा? वेम टेलीफोनियट एयर, ऐसे बोल सकते हो। वेम टेलीफोनियट एयर, वह किसको टेलीफोन करता है? तो आंसर हो जाएगा, वह एक कलीग को टेलीफोन करता है। बड़ा सिंपल है। डाटिव यानी वेम का आंसर क्या होगा? वेम का आंसर आपको डाटिव में देना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। शर्त यही है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना पड़ेगा। इट इज ए मस्ट।
वेम आपका डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनता है वेम से, तो आंसर भी आपको डाटिव में ही देना पड़ेगा, नॉमिनेटिव फॉर्म को आपको डाटिव में चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगला देखिए, दे आर आस्क्ड एंड वोटेड देम पासिएंट, तो देम पासिएंट क्या हो गया यहाँ पे, डाटिव हो गया, क्योंकि देयर से पता लग रहा है इस बात का। और दे आर आस्क्ड क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, रिप्लाई कौन दे रहा है, दे आर आस्क्ड, और किसको दे रहा है, पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को, तो क्वेश्चन किससे बनेगा आपका वेम से। सो वेम एंड वोटेड देयर आस्क्ड, देखिए डॉक्टर किसको उत्तर देता है, तो किसको मतलब पेशेंट को। पेशेंट कैसी है, फीमेल पेशेंट है, तो डी पासिएंटन होता है, इसका जो नॉमिनेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, डी पासिएंटन। लेकिन जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा तो डी का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे अपन, दे आर आस्क्ड एंड वोटेड देयर पासिएंटन, मेरे को लिखना पड़ेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, Diese Hund gehört dem Bauern। अब देखो जो बाउअर है, बाउअर का आर्टिकल क्या होता है, देयर बाउअर होता है, तो इसका डाटिव क्या हो गया, देम दिया हुआ है, तो डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, देम बाउअर। बाउअन, बाउअन क्यों है, क्योंकि ये वीक नाउन है आपका। और दीजर हुंड क्या हो गया, दिस डॉग, मैं डेफिनेट डॉग की बात कर रहा हूं, दिस डॉग ऐसे इंडिकेट करके बोल रहा हूं, ये जो कुत्ता है ये किसी उस फार्मर से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द फार्मर, जो किसान है उससे बिलोंग करता है। तो दीजर हुंड क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और किसको बिलोंग कर रहा है, किसान को, फार्मर को। तो क्वेश्चन किस पे बनेगा, डाटिव ऑब्जेक्ट पे अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं कैसे बनेगा, वेम से। सो वेम gehört dieser Hund, कि भाई ये जो कुत्ता है ये किसको बिलोंग करता है, तो अरे ये तो उस किसान को बिलोंग करता है, दिस डॉग बिलोंग्स टू द फार्मर, ये कुत्ता किसान का है यार, उसका है, तो ये तो उसी उसको बिलोंग करता है, उसका है, उसको फोन कर देते हैं, ये तो यहां आ गया, शायद वहां से निकल के आ गया उसके घर से, ऐसे बोल सकते हैं। नंबर 5, Ich gratuliere einer Freundin zum Geburtstag, मैं एक सहेली को जन्मदिन पर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं या ग्रीट करता हूं, क्लियर। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया, करने वाला कौन है, इश, और किसको कर रहा हूं, आइनर फ्रेंडिन कौन हो गया यहाँ पे, डाटिव, क्योंकि डी फ्रेंडिन होता है, या फिर मैं इसको आइने फ्रेंडिन बोल सकता हूं, आइने को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा तो आइनर हो जाएगा, तो डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हुआ है यहाँ पे आपका आइनर, आइनर फ्रेंडिन। और जब इस पे क्वेश्चन बनेगा इस ऑब्जेक्ट पे, डाटिव ऑब्जेक्ट पे, तो किससे बनेगा, वेम से। सो वेम ग्रेटुलियर। अब देखो एक चीज है, रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो फर्स्ट पर्सन से में आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन किससे बनेगा, सेकंड पर्सन से, तो इसका सेकंड पर्सन क्या होगा, दू, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, यहाँ पे दू से बनेगा, तो कंजुगेशन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, वेम ग्रेटुलियर्स। देखो वेम ग्रेटुलियर्स दू zum Geburtstag, देखो वेम ग्रेटुलियर्स दू zum Geburtstag, तुम जन्मदिन पर किसको ग्रीट करते हो, तो वेम का आंसर क्या हो जाएगा, आइनर फ्रेंडिन, एक सहेली को जन्मदिन पर विश करता हूं या कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, राइट। नंबर 6 देखिए, सब्जेक्ट हो गया आपका दासकेंड, एरविडर्ट देयर मुटर रेस्पॉन्ड, एरविडन का मतलब होता है टू रेस्पॉन्ड, राइट। तो जो बच्चा है वो माता जी को, माँ को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, पूछ रहे हैं बेटा दूध पिएगा, नहीं पिए, कोई जवाब नहीं दे रहा है, गुस्सा पड़ा है, खाना खाएगा, नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, बिस्किट खाएगा, नहीं दे रहा है, चॉकलेट खाएगा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, यानी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा नाराज हो गया ऐसा लग रहा है। तो किसको किसको वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, माता जी को, तो डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, देयर मुटर, तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, देखो वेम, वेम erwidert das Kind nicht, बच्चा किसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माता जी को। वेम का जवाब क्या होगा, देयर मुटर, माता जी को नहीं कर रहा है, तो माता जी का आर्टिकल क्या होता है, डी मुटर होता है, तो डी का डाटिव क्या हो गया, देयर। तो इसलिए यही रीजन है कि हमें वेम का आंसर हमेशा डाटिव में
देना पड़ेगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। देयर डिटेक्टिव फोल्ट आइनर लाडन डीवन। जो डिटेक्टिव है वो फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? एक चोर नहीं है, हिंदी में चोर नहीं बोलेंगे उसको, दुकान में चोरी करने वाली महिला है, कोई चोर है, फीमेल चोर, उसको फॉलो कर रहा है। तो देखो आइनर से यहां पता चल रहा है डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका नॉमिनेटिव में क्या होता है? डी या फिर आइनर, और आइनर को मैं जब डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनर, और ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो डिटेक्टिव फॉलो किसको कर रहा है? लाडन डीवन को। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेम से। सो वेम फोल्ट देयर डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। तो वेम का आंसर क्या है आपके पास? डाटिव, आइनर, लाडन डीवन। देयर डिटेक्टिव फोल्ट आइनर लाडन डीवन। वेम फोल्ट देयर डिटेक्टिव, देयर डिटेक्टिव फोल्ट आइनर लाडन डीवन। क्लियर? अगला देखो, ein Tiger begegnet einem Zebra। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? देयर टीगर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? einem Zebra, डाटिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि begegnet जो है, begegnen जो है वो डाटिव हो गए। तो टीगर किसका एनकाउंटर करता है? किसको एनकाउंटर करता है? तो आंसर है आपका एक जेब्रा को। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वेम begegnet ein Tiger। तो वेम का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइनम सेब्रा, बिकॉज दास सेब्रा होता है। तो दास का क्या हो गया? आइन सेब्रा, और आइन को मैं जब डाटे में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? आइनम सेब्रा। वेम बेगेगनेट आइन टीगर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आइन टीगर बेगेगनेट आइनम सेब्रा। तो आइन सेब्रा को जब मैं डाटे में चेंज करूंगा तो आइन का डाटिव क्या हो जाएगा? आइनम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9th है आपका दी किंडर, सब्जेक्ट हो गया गेहोर्शन ओबर देन एल्टन निस्ट। बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। तो किसकी बात नहीं मान रहे हैं? माता पिता की। तो मान कौन नहीं रहा है? बच्चे। तो ये तो नॉमिनेटिव हो गया। और देन एल्टन क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म है, दी एल्टन होता है नॉमिनेटिव में, तो डी का प्लूरल क्या होता है? देन, और एन ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा एन नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वेम गेहर्शन दी किंडर निस्ट। देखो बच्चे किसकी बात नहीं मानते या बच्चे किसको ओबे नहीं करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता को, डाटिव। राइट, वेम का आंसर हमेशा डाटिव में होगा। अगला है आपका 10 नंबर, देयर शूलर डांक देम लेरर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? देम लेरर। और कौन धन्यवाद दे रहा है? द स्टूडेंट, द स्कूल स्टूडेंट। किसको धन्यवाद दे रहा है? टीचर को। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डांकन डाटिव वर्ब है, और डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट क्या है आपका? देम लेरर। इसका आर्टिकल क्या होता है? देयर लेरर। तो देयर का डाटिव क्या होगा? देम। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? वेम डांक्ड देयर शूलर। वेम डांक्ड देयर शूलर। शूलर जो स्कूल स्टूडेंट है वो किसको धन्यवाद देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अध्यापक को। स्कूल स्टूडेंट अध्यापक को धन्यवाद देता है। तो ये आपका तरीका था कि कैसे क्वेश्चन जो आपके आंसर दे रखे हैं उनसे आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। तो आपको यही ध्यान देना है, सबसे पहले डाटिव ऑब्जेक्ट को देखना है, और डाटिव ऑब्जेक्ट जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए उसका यूज आपको वेम का यूज करके क्वेश्चन डाटिव में बनाने हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन हमेशा वेम से बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल की टेबल कैसे यूज कर रहे हो? नॉमिनेटिव से आपको डाटिव में चेंज करना सिखाया था लास्ट वीडियो में, इंडेफिनेट हो या डेफिनेट हो या पजेसिव हो, सारी टेबल हमने लर्न करी थी। तो उनको लर्न कर लो दिल से, एक बार आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। और ये स्टेटमेंट जो थे, ये आपके जो एग्जाम्पल जो थे, ये मैंने कोशिश करी कि आपको एक एक चीज को क्लियर करूं, और मैंने कोशिश आपके लिए करी है, और आप इसको देखें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें,
और लाइक, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, क्योंकि अगर किसी की मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस को प्यार दीजिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। बाय बाय, चूस।